Hello dear students, how are you all? I hope you all are good. This video is for class 9th and subject है mathematics, and as I have started your chapter number 4. Okay, wait a second, sorry. So which chapter? Chapter number 4. So let us proceed. Okay, already I have made some videos, please go through that, but in the next video we will continue the chapter number 5. Okay, so let us start the page number 162, and in this page number the question number is of 8. So चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को. Actually we have to draw a graph line. Okay, the line which has been given like 4x plus 3y is equal to 24. Okay, so these 4x plus 3y equal to 24 they have been given us. Okay, and now they are asking us to draw the graph and of this line, and this line will cut x axis and y axis. Okay, so ये लाइन जहाँ पे x axis कट करेगा उस x axis यहाँ पे कट करेगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, और जहाँ पे ये लाइन y axis को कट करेगा तो उसका भी हमें कोऑर्डिनेट चाहिए. सो ये है अभी इस क्वेश्चन का पहला पार्ट, और इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है कि यूज दिस ग्राफ. ये जो इससे जो एरिया फाइंड आउट होगा, जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया भी हमें कैलकुलेट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना. सो द इक्वेशन विच हैव बीन गिवन अस, okay, that is 4x plus 3y is equal to how much? 24. So let us take some x. Okay, first of all we will write the equation of y in terms of what? X. Okay, so that is 24 minus 4x by 3 हो गया. ये easy है. Now we will substitute some values of x. We will find the corresponding value of y. So let us substitute x equal to 0. ओके, अगर हम x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये पूरा टर्म 4x वाला जो है वो पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो 24/3 8 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 8 हो जाएगा. आर यू गेटिंग? आई होप यू आर गेटिंग. नॉट गेटिंग? चलिए देखिए, x 0 तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा. सो 24 माइनस 0 24/3 हो जाएगा. 3 8 24, तो y इक्वल टू 8. ओके, नाउ इफ वी टेक x इक्वल टू सम 3 ले लेते हैं. हम 3 इसलिए लेंगे क्योंकि 3 4 12 हो जाएगा. 24 माइनस 12 मतलब इजीली वो 3 से डिविजिबल होगा जो भी आएगा, इसीलिए हम वैसा लेंगे जिससे नेचुरल नंबर में मिले, होल नंबर कोई मिले. सो x इक्वल टू 3, 24 माइनस 12 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 12/3 इट गिव्स यू 4. y इक्वल टू 4 हो जाएगा. ओके, y इज इक्वल टू 4. अब बढ़ते हैं ग्राफ को ड्रॉ करने में. चलिए हम एक x एक्सिस और एक y एक्सिस ड्रॉ करके हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं. तो लेट अस टेक दिस वन इज x एक्सिस. सो हॉरिजॉन्टल लाइन इज x एक्सिस, वर्टिकल इज y एक्सिस. थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे हम इसको और ऊपर हो जाएगा y, नीचे हो जाएगा y डैश. ये x डैश है, ये x एक्सिस है. सो हम इसको इक्वली डिवाइड करेंगे सो दैट हम x और y की वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करें. चलिए y एक्सिस को हम डिवाइड करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्योंकि 8 लास्ट वैल्यू है. y का रेंज देखिए 8 है, इसलिए ऐसे ही हम x एक्सिस को भी इक्वली डिवाइड कर देंगे यहाँ पे. अब हम इस x इक्वल टू 0 है, y 8 है, तो y 8 वाले प्लेस पे हम ऊपर है सबसे 8, तो उसे हम सर्कल कर देंगे. अब दूसरा है कि x इक्वल टू 3 है, तो ये 1 2 3 और y इक्वल टू 4, तो 1 2 3 4, और ये दोनों के सामने जो होगा वो पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे. तो कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट इनफ होता है. तो चलिए हम एक लाइन, ये रफ डायग्राम है, ठीक है, ये क्या है? रफ डायग्राम है. ओके, उतना एग्जैक्ट नहीं आ पा रहा है, नहीं सॉरी, इसे मैं इरेज करूँगा पहले. ये 6 पे आएगा, जो x एक्सिस है, x एक्सिस को ये 6 पे कट करेगा. अगर एक्चुअल आप ग्राफ ड्रॉ करोगे देन
ये तो रफ है। एक्चुअल ग्राफ जो आप ड्रॉ करोगे उसमें जो ये लाइन है वो एक्स एक्सिस को 6 पॉइंट पे कट करेगी। जैसे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इधर, यस। तो ये हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट अगले इसका एक्स एक्सिस कटिंग पॉइंट का, और वहाँ पे ये जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा पॉइंट जहाँ पे ये लाइन जो है वो वाई एक्सिस को कट करता है। चलिए हम लिख लेते हैं दोनों पॉइंट। ये है 6,0 क्योंकि 6 x है और 0 y है। वैसे ये 0,8 हो जाएगा क्योंकि 0 यहाँ पे है x और y है 8 यहाँ पे, और यहाँ पे 0,0। सो हम इस तरीके से लाइन के ग्राफ भी ड्रॉ कर दिए, हमने दोनों कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट कर दिए, और अब हमारे पास जो एरिया है हम उसे भी कैलकुलेट कर लेंगे। सो देखिए यहाँ पे इसमें देखिए कोऑर्डिनेट्स आपके क्या क्या हो जाएंगे। मैं कोऑर्डिनेट्स लिखवा देता हूँ पहले। देखिए इसको इरेज कर लेंगे, और ये जो लाइन है दैट कट्स द वाई एक्सिस एट 0,8। सिमिलरली दिस लाइन कट्स x axis okay at a point that is 6,0. So these are the two cutting point. Now we have what, let us suppose we have to find out the area. Okay, you know that this is okay, पहले मैं इसको बता देता हूँ कि ये जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने थे तो वो तो कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड आउट कर लिया है, और you have got a triangle, right angle triangle shape area. So we will draw that area also. We will write down the 0,0 यहाँ पे, और वो ऊपर हो जाएगा 0,8, नीचे होगा 6,0 और ये 0,0. सो हमारे पास ये तीनों कोऑर्डिनेट्स है। तीनों कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, ये 6,0 है मतलब बेस जो है वो 6 लेंथ है उसका, वैसे ही ऊपर जो है वो 8 है लेंथ, ऊपर हाइट। तो अगला है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। देखिए यहाँ पे ये लेंथ है 6, वैसे ही ऊपर का ये लेंथ होगा कितना 8, पाई इक्वल टू 8, और आपके पास जो एरिया है 1/2 इंटू कितना बेस इंटू हाइट। ओके, एक्चुअली सो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये लिखना नहीं भूलना। बेस इंटू हाइट हो जाए 1/2 इंटू बेस कितना है 6 है और हाइट कितना है 4 है, तो 2 3 जा 3 8 जा 24 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, 24 क्या स्क्वायर यूनिट्स। So this will be your answer. एक्चुअली करना क्या था कि एक लाइन था, हमको उसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना था, हमने फिर जो कोऑर्डिनेट्स थे वो फाइंड आउट करने थे। जो लाइन जो जहाँ पे कट कर रहा है वहाँ से एरिया जो निकलेगा उसका एरिया फाइंड आउट करना था। तो हमने y को x के टर्म में लिखा, कुछ वैल्यूज़ लिए x के, y के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़, हमने ग्राफ को ड्रॉ किया यहाँ पे, और हमने कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट कर लिया 6,0 और 0,8। जब हमारे पास इतना कुछ डेटा है तो हम एरिया ऑब्वियसली हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो आप एक बार प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक रिप्ले करके देखिए। और देखिए यहाँ पे हमने फाइंड आउट क्या किया है कि ये जो मान लीजिए कि 6,0 है, दैट मीन्स इसका लेंथ कितना है 6 है, 0,8 है वो y एक्सिस पे है, तो उसका लेंथ कितना है वहाँ पे, वही y इक्वल टू 8 है। सो वही ये फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको उसका वैल्यू 24 आ जाएगा। सो इस तरीके से हम ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर दिए हैं, और अगला जो वीडियो होगा हम लोग उसे भी बनाएंगे। ओके, जितने भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के सब बेस्ड ऑन है इसी टाइप के सब प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 4B में। ओके, सो यू डोंट वरी, ट्राई टू सॉल्व। अगर कुछ है अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।